आज हम इस वीडियो में पिछले कुछ सालों का सर्कल चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये मैं सब क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत इजी बताने वाला हूँ। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो इस साल के बोर्ड के पेपर में आपको बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा फर्स्ट देख लो, इसमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो इस क्वेश्चन का रेडियस निकालने के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, कैसे कि मैं बहुत इजी कंसेप्ट लाया हूँ और बहुत इजी ट्रिक से बताऊंगा। तो आपको देखो रेडियस क्या होता है, तो रेडियस मतलब जो इसके सेंटर से जो लाइन आता है, ए बी रेडियस हो गया, ए बी रेडियस हो गया और ए बी रेडियस, तीनों क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो सबसे पहले दो साइड दिया हुआ है, ये वाला साइड नहीं दिया हुआ है, तो जब तक तीनों साइड नहीं निकलेगा क्वेश्चन को ट्राई मत करना। तो पहले साइड निकालो, तो सिंपल से बोल रहा है कि क्या है, राइट ट्रायंगल है, ये सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ट्रायंगल 6 है, तो ये क्या होगा, तो लगा दो पाइथागोरस ट्रिक। आपको मालूम है तो क्या होता है कि 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने का साइड कौन आपका हो गया, ये बीसी हो गया। बीसी इक्वल में बीसी के इक्वल में ये अकेला क्या होता है, इन दोनों के बराबर, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी आपका कितना देख लो, ए सी आपका कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर और ये भी कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर। इसका करोगे 64, इसका करोगे 36, ये करोगे 100, स्क्वायर गया तो रूट, तो बीसी इक्वल में रूट 100 कितना हो गया 100, बीसी की इक्वल में कितना हो गया 10 हो गया। आपको बीसी की वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। देखो ये आपका कितना हो गया, आपका 10 आ गया, बीसी की वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लो। ठीक है, इक्वल में 1/2 ये पूरे का पेरीमीटर, ये पूरे का होगा पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू में आर, ये फॉर्मूला आप ट्राई कर लगाने से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है। ये फॉर्मूला देख लो क्या होता है, जब भी कोई सर्कल आपका क्या होगा किसी ट्रायंगल के अंदर में, तो ये पे लगाना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल में 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इनटू में आर। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इनटू में हाइट, फिर 1/2 पेरीमीटर मतलब क्या, सबको आपस में प्लस करो तीनों साइड को। ये साइड कितना आया 8 प्लस ये कितना आया 6 प्लस ये कितना आया तुम्हारा 10, तीनों को प्लस कर देंगे तो एक आपका परिमाप निकल जाएगा इनटू में आर। 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, तो 1/2 से 1/2 का हो गया आपका कैंसिल हो गया। बेस बेस आपको कितना है 6 है, तो 6 लिख देना। हाइट कितना आपका 8 है, तो 8 लिख दो, इक्वल में इनको प्लस करोगे, तो ये क्यों प्लस करोगे तो आपका आएगा 24 इंटू में आर, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 48 इंटू में 24 इंटू में आर। 48 से कट करो कितना हो गया 2 हो गया, तो आपका आर की वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। बहुत इजी में बता आपको क्वेश्चन वाला, ये क्वेश्चन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लो क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्ट लगा दोगे तो बहुत इजी बन जाएगा, नहीं तो मुश्किल होने वाला क्वेश्चन। देखो कितना इजी में बताऊंगा मैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है आपको इसमें कि इस क्वेश्चन में आपको निकालना है डीसी की लंबाई क्या होगा, क्या निकालना है डीसी की लंबाई क्या होगा। बहुत सारा ट्रिक है, देखो मैं कितना इजी ट्रिक, देखो तो पूरे आपको यहां से यहां तक क्या दिया हुआ है 30 और बीएस दिया हुआ है 24। अब जानते हो सर्कल के जो बाहर से जो पॉइंट होता है दोनों की लेंथ क्या होता है बराबर होता है, तो जो लेंथ बीएस का 24 है तो बीआर भी क्या होगा 24, क्यों कि यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, ठीक है ना। तो बी आर इक्वल में क्या होगा बी एस, क्यों कि यहां से बी पॉइंट से बी स्पर्श रेखा है और ये बी स्पर्श, दोनों की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो आपका क्या होगा बी आर का बी आर और बी एस आपको कितना है 24, ये आपका हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये आपका 24। अब बताओ पूरे यहां से लेकर यहां तक कितना है 30 है, और ये 30 है और यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक आपको कितना हो गया 24, तो पूरा 30 ये हो गया 24, ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। तो सी आर निकालने के लिए सी आर निकालने पूरे 30 में से हम क्या करेंगे ये वाला लंबाई को माइनस कर दिया 24 को, तो सी आर कितना हो गया ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन बोला रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कौन जो सेंटर से आता है ए बी रेडियस
देखो यहाँ भी 90 डिग्री बनता है। क्वेश्चन ने बोला है यहाँ पे पहले से 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी क्या होगा 90 डिग्री बन गया। तो अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अब क्या बन गया, देखो स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। अब जानते हो कि स्क्वायर के सभी भुजाएं कितना होती है? बराबर होती है। तो ये कितना है? 8 सेंटीमीटर है। रेडियस सेंटर से आता है, वो ये आपका क्या होता है? त्रिज्या होता है। जब ये 8 हो गया तो ये भी क्या होगा? 8। ये भी क्या होगा? 8। त्रिज्या तो बराबर होता ही है। ये कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो याद रखना, अगर यहाँ से ये 8 है तो ये भी आपका क्या हो गया? क्योंकि ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। तो लिखो यहाँ पे ओ मान लो, तो लिखना POQD, POQD का एक वर्ग है, एक वर्ग है यानी स्क्वायर है, वर्ग है। तो वर्ग की सही भुजा क्या होती है? बराबर। तो ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8। तो DQ की लंबाई भी क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। क्यों? कि वर्ग की सही भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आपको निकालना क्या है? DC। तो पूरे यहां से लेकर यहां तक DC निकालना है। तो DC में कौन कौन आ रहा है? DQ प्लस QC। तो DQ प्लस QC। तो DC या DC रहने दो। DQ यहाँ से यहाँ तक कितना आपका है? 8। तो 8 लिख देंगे। QC, ये आपका QC, आपको देखो QC आप निकाले हो कहीं पे, देखो यहाँ पे जो ये आपका कितना आ गया? 6। जब ये लंबाई बराबर, ये भी लंबाई क्या हो गया? बराबर। तो ये 6 आ गया, ये भी क्या हो गया? 6। क्यों? कि C से इसकी स्पर्श रेखा और इसकी स्पर्श रेखा दोनों क्या होता है? बराबर होता है। जब ये 6 तो ये भी कितना हो गया? 6। तो QC भी कितना आपका हो गया? 6। तो आपका DC इक्वल में कितना हो गया? ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आया हुआ था। तो कितना इजी में क्या हो गया? आपका बन गया। बस एक कंसेप्ट याद रखना, जब ये 90 डिग्री तो यहाँ पर भी 90 और ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। यही वाला बच्चे का पेपर में आता है तो बच्चे कंफ्यूज होता है ये कहाँ चलाऊंगा, और दिमाग माथा पीछ करते हैं, समय को बर्बाद कर देते हैं। तो कंसेप्ट याद रखना, जितनी लंबाई ये वही लंबाई, चारों लंबाई बराबर। क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाता है? वर्ग बन जाता है यानी स्क्वायर बन जाता है। ये आपका आंसर हो गया 14 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ लो। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आया हुआ है और बहुत इजी है। अगर यहाँ पे वो दिमाग लगा दोगे कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है तो इसकी रेडियस दिया हुआ है, फाइंड करे, फिर फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेंटर से इसकी डिस्टेंस दिया और कुछ दिया हुआ नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है, लेकिन उसमें क्या होता है? रेडियस दे देता है तो बोलता है स्पर्श रेखा की लंबाई पता है। अगर सेंटर दे देगा और ये दे देगा तो बोलेगा त्रिज्या बताए क्या होगा। लेकिन ऐसा इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। उसी क्वेश्चन को काट के ऐसी तरह घुमा दिया है और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आया क्वेश्चन है। तो कितना इजी है। तो यहाँ पे लगाना हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस। और जो थीटा के सामने होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। आपको किसे निकालना है? TA। इससे मतलब है और इसे मतलब है। आपको मतलब है 90 डिग्री के सामने वालों का बोलते हैं H। H से मतलब है और ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका क्या हो गया? बेस। तो H और बेस में कौन संबंध बताता है? साइन कॉस टेन मतलब कॉस। क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? V/H। विचार करना पड़ेगा कि ये दिया और ये निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन को बताएगा कांस्टेंट, इसी के होता है V/S। तो बताओ थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री cos 30। अब बेस, आपको बेस कितना क्या आपका TA है तो लिख दो TA अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है? सामने जो 90 डिग्री के सामने का होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, वो कितना दिया हुआ है? 4। तो 4 लिख दिया। cos 30 का होता है √3/2 इक्वल में TA/4। इससे 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे TA इक्वल में 2√3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया? आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन छोटा ही था, थोड़ा सा घुमा रखा था। इसका आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ये भी 1 नंबर में आए हुए क्वेश्चन है। जो कितना इजी में बताऊंगा, कुछ नहीं करना। आप जानते हो कि ये दिया हुआ और ये दिया, ये आपको मालूम नहीं है, ठीक है? तो इसको एंगल क्या मान लो? मैं 1 मान लिया। देखो यहाँ पे कितना आपका, तो एक रूल भी होता है कि क्लास 7 कंसेप्ट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कि बाहर के एंगल जब निकालना होता है तो अंदर वाले दोनों एंगल को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। एक क्लास 7 की कंसेप्ट है।
तो आपको बाहर क्या दिया हुआ एक्स, तो एक्स निकालना होगा, तो इसको और इसको दोनों को क्या कर दो प्लस, तो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे कितना होता है 90, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ गया 5 और ये 1, 115 डिग्री आंसर आ गया एकदम सेकंडों में। इसका आपका ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन हो गया इसका आपका।